नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 अक्टूबर 2021, समय सुबह के 11:30 हो रहे हैं। तो ये IRCTC का थंबनेल आप देख रहे हैं और हेडिंग क्या लिखा हुआ है, IRCTC क्रैश क्यों हुआ, कहाँ रुकेगी गाड़ी, है ना। क्यों हुआ क्रैश और कहाँ रुकेगी। आपने अभी तक भी यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो देख लिया होगा IRCTC के बारे में, क्योंकि माल फंस गया आपका। जिन लोगों ने 4000 के लेवल पे लिया वो तो फिर भी ठीक ठाक है, जिन्होंने 5 पे लिया उनकी हालत ख़राब है, जिन्होंने 5500 पे लिया उनकी हालत भी ख़राब है, जिन्होंने 6 और 6.5 के आसपास लिया उनकी हालत तो सबसे ज़्यादा बुरी। तो बहुत सारे वीडियो आए और लोगों ने बहुत देखा भी, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जो इसके पीछे का कारण वो शायद आपको पता ना चला हो। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, चार्ट भी देखेंगे, हर चीज़। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आज मैंने ट्रेड क्या किया है। समय 11:30 हो रहा है। मैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लेकर आता हूँ और ये रहा मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल और ये रहा मेरा डैशबोर्ड और ये रहा ऑल पोजीशन, जीरो, नील, ख़त्म, कुछ भी नहीं है ना। कोई भी ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि मार्केट समझ में मुझे अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, एकदम नील है, नील बटे सन्नाटा। देख रहे हैं ऑल पोजीशन। मैं रिफ्रेश कर दूं क्या, नहीं तो कहेंगे दर्द, ये तो रिफ्रेश ही नहीं करता। देखिए अभी मैं रिफ्रेश कर दिया आपके सामने और आपके सामने भी ट्रेडिंग टर्मिनल आ जाएगा। आ गया ट्रेडिंग टर्मिनल। अभी देखिए और नील बटे सन्नाटा में क्या दिख रहा है आपको, मेरा कहाँ गया चार्ट, यहाँ देखिए ऑल पोजीशन कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, मार्केट मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे के डाउन पर है और स्टॉक्स सारे गैप डाउन हो गए, मैक्सिमम लेवल ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा चलिए आज IRCTC पे आपसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है मामला कि क्यों हुआ क्रैश। हाँ, पूरा माल छांक लिया था आप लोगों ने IRCTC। जब रोज़ उठो, सो के उठो और ख़रीद लो IRCTC, दिन भर में 5000 निकाल के घर चल जाओ, ऐसे चल रहे थे ना मामला। तो IRCTC का जितना लोग कलमा पढ़ रहे थे सारे इन्वेस्टर, उसका तो बुरा हाल हो गया, है ना। जब गाड़ी क्रैश हो गई, सीधी सी बात है, आगे नहीं जाके पीछे जाने लगा, ये भी प्रॉब्लम हो गया। ये पिछले जो है ना वो उसने 250% यानी 250% का रिटर्न दिया था IRCTC ने। कितने का रिटर्न दिया था, 250% का रिटर्न दिया था IRCTC ने। तो जरा हम लोग IRCTC के चार्ट पे आ जाएं क्या। चलिए चार्ट लगाते हैं आपके सामने IRCTC का। ये लग गया चार्ट, अभी आपके सामने लाऊंगा डेली का चार्ट IRCTC का। ये आ गया IRCTC का चार्ट। देखिए, तो कारण जानना चाह रहे होंगे ना। आज भी देखिए 4510 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम एक्चुअल प्राइस देखें तो आज 76 पॉइंट पॉजिटिव है। चलिए नीचे से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लेवल 4374 यानी 4400 के पास से थोड़ा सा इसको रिकवरी आज देखने को मिला है। रिकवरी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये समझेंगे। 250% का रिटर्न पिछले एक साल में आपने खाया, मज़ेदार। मतलब जब से खबर आई कि स्प्लिट होने वाले तब से तो 2400 से और भी भागा और भागते भागते 6400 चला गया। आप देख रहे हैं, अगर मैं अभी सितंबर है ना, अक्टूबर, तो पिछला अगर अक्टूबर में चले हम लोग, पिछला अक्टूबर की बात करें तो पिछला अक्टूबर हम लोग कहाँ थे, पिछला अक्टूबर हम लोग यहाँ थे, कम से कम इस जगह पे थे। तो ये आ गया हमारा अक्टूबर यहाँ। तो अगर यहाँ से मैं परसेंटेज रिटर्न खींचूँ यहाँ पर से अक्टूबर से, तो ये देखिए कितना परसेंट का आप रिटर्न खा चुके थे अभी तक में। ये देखिए ये आ गया, ये ठीक है। तो अभी तक मैं टोटल कितना परसेंट का रिटर्न लिया, 383% का रिटर्न, 250% से भी ज़्यादा, 383% का रिटर्न पिछले एक साल से लेके अभी तक में हम लोगों को मिला है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, ये जो 15% की गिरावट एक दिन में आई, लोग इससे परेशान हो गए। क्या इससे पहले किसी स्टॉक को 15% गिरते हुए नहीं देखा था क्या। मैं आपसे पूछ रहा, नहीं देखा था तो ज़रूर देखोगे। आज भी गिरा है, टाटा पावर भी कल 10% गिर गया था और आज भी हैवेल्स गिर गया 8%, है ना। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों कहाँ था, तो वो कह रहा था क्या वो किसी स्टॉक को गिरते हुए नहीं देखा कि आज तक 15%, जरूर देखा होगा 15%, 10%, 20% तक गिरे। फिर इसको गिरने पर इतना क्यों परेशान हुए आप लोग। परेशान होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि अभी तक किसी ने इस स्टॉक्स में गिरावट देखा ही नहीं था। सबसे साइकोलॉजिकल परेशानी है, सबसे साइकोलॉजिकल परेशानी है कि स्टॉक्स में अभी IRCTC के स्टॉक्स को अभी तक गिरते देखा ही नहीं था किसी ने। तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। ये जो रैली आप लोगों ने देखा, उस रैली को ही लोगों ने सिर्फ इंजॉय किया, इसका फॉल किसी ने नहीं देखा। तो जो फॉल देखा नहीं किसी ने, तो जिसके वजह से सबसे ज़्यादा लोग पैनिक हो गए कि अरे बाप, ये 15% डाउन हो गया। सर इसके पहले बहुत सारे स्टॉक 15 क्या 20% गिरे हैं। तो अब ये बताइए, स्टॉक मार्केट का कोई नियम थोड़ी है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे भी तो आएगा। तो
क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने 1000 रुपये पे खरीदा है, जिस व्यक्ति ने 1500 पे खरीदा है, वो क्या चाहते हैं? वो नहीं निकले स्टॉक से, निकलेगा ना भाई, आपसे तो ज़्यादा क्वांटिटी ले रखा होगा आपने। अगर 4000 पे मान लीजिए 200 क्वांटिटी लिया है, तो उसने अगर 500 पे लिया होगा, 800 पे लिया होगा, तो आपसे तो ज़्यादा माल उठाया होगा ना उसने, तो वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा वहाँ पर हायर जोन पे? क्योंकि उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूर निकलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो अब उसने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है तो उसने बड़ा माल यहाँ पे उल्टाया, इसके वजह से ये गिरावट आपको मिला। तो पहली बात क्या है, पहला रीज़न देखिए, एक ही रीज़न नहीं है, अभी आप समझिए रीज़न मैं बताऊँगा, है ना। एक रीज़न तो ये हो गया कि आपको प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ा। क्या? प्रॉफिट बुकिंग, बड़े लोगों ने अपना माल को यहाँ पे खाली कर दिया, उल्टा दिया। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा, तो ये तो हुआ हमारा बड़े लोगों ने सेल किया। ये किसने सेल कर दिया? ये हमारे जैसे गधे लोगों ने सेल किया। ठीक है, ये वाला जो ये वाला है ना, ये हम जैसे गधे लोगों ने सेल किया। इसको देख करके यार वाह इतना गिर गया। अब देखिए, मैं किसी और को तो नहीं बोल पाऊंगा ना, इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मुझ जैसे गधे लोगों ने ये वाला सेल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा, अरे वाह इतना गिर गया, अरे वाह अब क्या होगा, अगले दिन खुलते के साथ सब उलट गए यहाँ पे, हाँ, जो पैनिक में आके सेल कर दिए। तो एक तो हुआ कि जो स्मार्ट मनी ने सेल किया, ठीक है, एक हुआ स्मार्ट मनी ने सेल किया, और दूसरा कौन सेल किए? हम जैसे गधे लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये पैनिक में आ गए। अब आज देखिए यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन ये रिकवरी सस्टेन करेगा नहीं करेगा डजंट मैटर। मतलब है कि क्या ये और गिर सकता है क्या नीचे? सवाल तो यहाँ पे ये होता है। अभी देखिए, अगर आप इसका इंडिकेटर देखते होंगे तो एक इंडिकेटर आप लोग फॉलो करते हैं, RSI इंडिकेटर। इसका आप लोग वैल्यू लेके चलते हैं 70 और 30 का, कि 70 के ऊपर जाएगा तो ओवर बाउट हो जाएगा, और 70 के नीचे आएगा तो ओवर सोल्ड हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जरा अगर RSI का हम लोग यही इंडिकेटर लगाते हैं तो जरा देखें तो RSI का ये इंडिकेटर, ये है हमारा इंडिकेटर। यहाँ देखिए कि RSI इसके पहले भी 90 चला गया, 70 को तो गोली मारिए, 90 चला गया, नहीं गिरा, 90 के ऊपर तक भाग गया, दो बार नहीं गिरा। तो लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि 70 के ऊपर जाएगा तो गिरेगा, लेकिन एक चूंकि इंडिकेटर बना हुआ है, इस पर लोग काम भी करते हैं, तो ये एक धारणा बनी हुई कि इसके ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा। तो ओवरबॉट तो 70 के पास ही हो गया, गिर जाना चाहिए था ना, 80 के पास गिर जाना चाहिए था, तो ये 90 के पास आके गिरा। अब यहाँ पे गिरने का ये जो सडनली रीज़न था ना, वो रीज़न था कि अचानक से एक न्यूज़ आया, किसी टीवी चैनल वालों ने, होशियार बंदे ने दिखाया, अब न्यूज़ चलवाया जानबूझ के, कि वो न्यूज़ आया ये नहीं मुझे पता, वहाँ पे चल गया कि इसमें सरकार रेगुलेटर ला रही है। सरकार IRCTC के लिए रेगुलेटर लाने का मतलब क्या होता है कि अगर ये भाड़ा वगैरह बढ़ता है ना, भाड़ा वगैरह, वो सबको कंट्रोल करता है कि भाई इतना नहीं बढ़ा सकोगे, गरीब आदमी को दिक्कत होगा, ये होगा। तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? इसके इनकम पे पड़ जाएगा। कहाँ इनकम पड़ जाएगा? इनकम पे। तो इसका इनकम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर जिन लोगों ने ले रखा वो तो देख रहा है कि अब तो इसका इनकम कम हो जाएगा, रेगुलेटर आ जाती है तो उसमें कंट्रोल करेगा, इसका भाड़ा उड़ा डिसाइड करने लग जाएगा। तो इनकम कम होगा तो इसका लॉस में जाने लगेगी, जिसके वजह से दूसरी कंडीशन से वो लोग अपने निकल गए। चूंकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से है तो वो पहले एंट्री लेते हैं और पहले एग्जिट भी ले लेते हैं। तो उन्होंने एग्जिट यहाँ पे लिया और हम गधे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखिए, देखने वाली बात क्या है कि कहाँ पे जाके रुकता है, रुकेगा कहाँ, गिरेगा, गिर तो गया ये सही, लेकिन कहाँ पे जाके रुकेगा ये समझिए आप। इस बात को हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसका भी कोई भी चार्ट ऐसा नहीं है, इसका एक ही लेवल आ रहा है, वो है 4000 रुपये का। क्या आ रहा है? 4000 का। तो ये क्या 4000 को भी तोड़ के नीचे आ जाएगा, 4000 के नीचे भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि नहीं। कल मैंने एक पोल करवाया था अपने मोबाइल ऐप पर, और उस पोल का था यही कि इसका अंतिम प्राइस क्या होना चाहिए, कहाँ पे आपको लगता है। देखिए, मेरे ख्याल से जो IRCTC का मामला है ना, मामला टेक्निकली तो कुछ नहीं है, इसमें अभी कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि टेक्निकल, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। तो अब देखिए, तो दो रीज़न आपको मैंने बताया। तीसरा रीज़न क्या है कि ब्रॉडर मार्केट को अगर देखा जाए, हम इंडियन मार्केट में जो हमने कहाँ पे गया कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों क्या हुआ, उसी दिन पार्टिकुलर दिन में डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा सा निगेटिव माहौल उस दिन बना हुआ था। उसके बाद क्या होता है, जो कोरोना ये आएगा वो आएगा, सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, ये सब नौटंकी आ गया। तो थर्ड वेव का भी कहीं कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। जिसके नहीं दिख रहा है तो इकोनॉमी में क्या हुआ, सुधार होना स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा से इकोनॉमी चलने भी लगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। ये जब ये सारी चीज़ें हो जाती, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट में, आप देख रहे होंगे आपका पोर्टफोलियो, आप ध्यान से अपना पोर्टफोलियो देखिए, क्या वो ग्रीन में दिख रहा है आपको? नहीं, पिछले 4 दिनों से वो आपको रेड में दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट
प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मार्केट में, क्यों नहीं प्रॉफिट बुक कर? जिन लोगों ने पैसा, जिसका यही धंधा है, यही बिजनेस है, ये इसी से कमाता है, इसी से खाता है, तो वो अपना माल बेचेगा तभी तो भाई प्रॉफिट लेके फिर दूसरा आइटम खरीदेगा, ये समझिए। तो इसमें आपको डरने घबराने वाली बात नहीं। डर सबसे टेंशन किन लोगों को है? जिन्होंने यहाँ पे माल खरीदा था, या जिन्होंने इस जगह पे माल खरीदा था, या जिन्होंने यहाँ पे माल खरीदा था। इस एरिया में जिन जिन लोगों ने माल खरीदा है उनको दिक्कत है। और वो एरिया आ रहा है 5,000 से लेके 6,400 तक का। तो 5,000 से लेके 6,400 के बीच में जिन लोगों ने माल खरीद रखा है उन्हीं लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी जिन लोगों ने ले रखा है उनको तो क्या टेंशन, उनको अभी कोई, वो अभी प्रॉफिट में है। भले उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा लेकिन प्रॉफिट में तो अभी भी है। अब क्रैश के पीछे सितंबर क्या होगा? तो सितंबर 1 सितंबर 2021 को क्या हुआ था? ध्यान से सुनिए, कुछ न्यूज़ था। 1 सितंबर 2021 को, 1 सितंबर 2021 को IRCTC का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना कोई, उसको कहते हैं ऑडिट। तो ऑडिट का अनाउंसमेंट किया गया, और ये ऑडिट का अनाउंसमेंट किया कैग ने। कौन किया? कैग ने, ठीक है। कैग जो भारत सरकार का है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है, नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नॉर्मल जैसे होता है ना, सबका कंपनी का ऑडिट होता है, इसका भी होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है ना। और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, जैसे होता है कॉन्स्पिरेसी वगैरह की, तो दिक्कत हो गया, घपला घोटाला रहा है तो जांच करा रहे, ऑडिट करा रहे, नॉर्मल ऑडिट जैसे होता है उसी तरह का ये ऑडिट होता है। लेकिन फिर भी ऑडिट का जो रिजल्ट होता है, ध्यान से सुनिए, जो ऑडिट का कोई रिजल्ट तो पाएगा कि हाँ भाई कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है, क्या चल रहा है, तो उसको लेकर इन्वेस्टर में थोड़ा सा परेशानी पैदा होगी। परेशानी क्या पैदा होगी? वो उसके साथ साथ इधर तो ऑडिट चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? ऑडिट। और इधर एक न्यूज़ आ गई कि जो है भारत सरकार इसके ऊपर क्या लाएगी? रेगुलेटर लाएगी। ठीक है, तो एक तो ऑडिट चल रहा है, यहाँ दिमाग में टेंशन है, दूसरा रेगुलेटर लाएगी, तो यहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये इम्पैक्ट हमारा निगेटिव था, दूसरा ये इम्पैक्ट हमारा निगेटिव हो गया, और यही बन करके यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग का रीज़न बढ़ना। सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ? पैनिक सेलिंग। और तीसरा कि मार्केट वाइज पोजीशन, चूंकि IRCTC, देखिए कारण बहुत सारे होते हैं। IRCTC FNO में है, किसमें है? FNO में है। FNO का नियम होता है कि मार्केट वाइड पोजीशन अगर 95% से ऊपर जाता है तो वो बैन हो जाता है, आप उसमें फिर ट्रेड नहीं कर सकते, आप उसको नहीं FNO में लेके जा सकते हैं। तो जब FNO में आप लेके ही नहीं जा सकते इसको, ऊपर की साइड में आप FNO रखेंगे तभी तो डिलीवरी आपको लेना होगा। अगर मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो आप FNO में लेते हैं, आप FNO में लेते हैं, कॉल ऑप्शन वगैरह वगैरह आप जो भी लेते हैं FNO में। अब वो बैन कर दिया, क्यों? 95% से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आ जाता है तो वो बैन में चला जाता है, आप उसमें नहीं कर सकते। तो लोगों ने देखा कि अब इसको हम तो होल्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो भैया अपना पोजीशन काटो ना। 3 चीज़ हो गया, ऑडिट हो गया, साथ में रेगुलेटर हो गया, और साथ में क्या होगा? बैन हो गया। ये 3 रीजन एक साथ बन गया। तीसरा और चौथा कि जिन लोगों ने नीचे के भाव से ले रखा है उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया उसके वजह से, तो ये आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला है IRCTC में। ये बड़ा रीजन था। आप लोग अभी तक में जो वीडियो देखा होगा, ये चीज़ें हो गई वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं। RSI 90 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब पागल हो गया IRCTC 90 पर ट्रेड करेगा, तो जाहिर सी बात, ये ओवरबॉट तो था ही, ओवरबॉट तो बस इसको एक झटका की जरूरत था, इसको एक पिन देना था। कोई कहते ना कि गुस्सा के बैठा है, मुंह फुला के बैठा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, वो पिन मार दीजिए उसको हल्का से तो वो बोलेगा, और पूरा का पूरा गुस्सा नहीं लगता। तो इसको क्या किया कि ओवरबॉट तो ऑलरेडी है, बस गिरने का इसको रीजन चाहिए था। गिरने का 4 रीजन बन गए। ऑडिट का बात हो गया, रेगुलेटर का बात हो गया, तीसरा बात हो गया क्या कि ये FNO में बैन हो गया, ये FNO में बैन हो गया, चौथा प्रॉफिट बुकिंग। ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर गया IRCTC पे, इसलिए 15% गिरा है। अब लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इसके पहले भी देखिए, अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स। अभी आपके सामने मैं एक चार्ट लगाता हूँ, डॉक्टर रेड्डी, देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, क्या ये नहीं गिरा था? ये देखिए, ये गिरा कि नहीं गिरा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बर्बाद हो गया, अभी ये कंपनी लूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नहीं गिरता है, गिरता है आपका टाटा पावर। इधर ही देखिए टाटा पावर क्या, अच्छा आज ही छोड़िए ना, आज ही का देख लीजिए भाई। हैवल्स देखिए क्या हुआ हैवल्स में, देखिए तो देखिए धड़ाधड़ कहाँ चलाया, 1214 है ना, कहाँ से कहाँ चलाएगा, ख़त्म। उसके अलावा देखिए तो वोल्टास, भी देखिए यहाँ आज ही का
देखिए खट 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 गया, तो गिरता सब है। लोग पैनिक में क्यों हो जाते हैं, पैनिक में सेल क्यों करते हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं। पैनिक में सेलिंग इसलिए हो जाता है, एक तो न्यूज़ अफवाह फैला दिया जाता है, और दूसरी बात बिना सोचे समझे भी कहीं पर भी एंट्री अगर करेंगे अगर, तो आपको तो लॉस का सामना करना पड़ेगा। कहीं भी एंट्री देखिए, चलती ट्रेन में चढ़ेंगे तो हाथ पैर कटेगा। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ कभी भी आपको चलते हुए ट्रेन में नहीं चढ़ना है, ट्रेन को थोड़ा रुकने दीजिए तब चढ़िए। अब ये ट्रेन क्या था, ये ट्रेन चल रहा था, ये ट्रेन यहाँ से चला, कहीं रुक रहा था कि नहीं, लोगों ने यहाँ पे ले लिया, तो ये प्रॉब्लम है ना। इसको रुकने देते ना, कैसे रुकता है, देखिए हॉल्ट होता है, हर एक स्टॉक का अपना एक हॉल्ट होता है, इसका हॉल्ट था यहाँ, ठीक है, यहाँ पे रुका तो कुछ लोगों ने यहाँ माल उठाया, फिर ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया। देखिए ट्रेन चला यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेन चला, ऐसे ऐसे ट्रेन, यहाँ पे हॉल्ट लग गया। इसके बाद लोगों ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चढ़ाई स्टार्ट किया, फिर ये चलना स्टार्ट हो गया धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ पे हॉल्ट लगा, यहाँ पे स्टॉक्स ने कुछ लोगों ने एंट्री किया, फिर यहाँ धड़ा धड़ चलना लगा। तो लोग बिना हॉल्ट के अगर ले लेते हैं, रुकेगा नहीं, ट्रेन चलती ट्रेन में कूदेंगे तो हाथ पैर कटेगा नहीं। ये ट्रेन अब यहाँ से चल रहा था, इसको रुकने दे ही नहीं रहते, यहाँ पे आके पकड़ लिए। अरे भैया इसको रुकने देते, हॉल्ट बनाने देते, और जब ये हॉल्ट से ऐसे निकलता तो हम लोग ले लेते, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है कि अब IRCTC बर्बाद हो गया, अब रेलवे बंद हो जाएगा, मोदी सरकार बेच दिया इस देश को, कबाड़ बना दिया, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बात है कि आपको ब्रॉडर मार्केट में हायर जोन पे है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ओवरबॉट जोन में झटका लगा उसको ऑडिट का, साथ ही वो एक न्यूज़ आ गया कि रेगुलेटर आ रहा है उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके उसको एक पिन दिया गया। पिन देने के बाद तुरंत वहाँ से विस्फोट हुआ, और ये जो है ये गिरावट आपको देखने को मिलती है। ये एक दिन का गिरावट मुझे समझ में आता है कि बड़े लोगों ने माल अपना निकाल दिया। ये किसने निकाला, ये हम ही लोगों ने निकाला है। जो हम लोग गधे लोग होते हैं ना, कुछ हम ही लोगों ने ये निकाला, मैंने बेच दिया समझ लीजिए एक तरह से। ये पैनिक में आके, क्यों भैया क्या जरूरत है बेचने का, बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, आप ये जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये IRCTC सारे ट्रेन का संचालन करती है, इसके अंदर जितना भी है टिकट, आप चाहे पेटीएम से कटाइए टिकट, चाहे फ़ोनपे से कटाइए, चाहे मोबीक्विक कहीं से कटाइए, यात्रा से कटाइए, इस ट्रिप से कटाइए, आपको ID पासवर्ड तो IRCTC का ही लगता है। टिकट बुक करने में लगता है कि नहीं लगता है, तो लगता है। तो भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब इस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए ना, लंबे समय के लिए। और जब कोई चीज़ लंबे समय में, जब आपको 6,000 पे आप ले सकते हैं, 4,000, 6,000, 6,400 पे ले लिया, तो भैया अभी तो 4500 पे मिल रहा है, फिर और ले लो ना। 6,000 पे तुमको अच्छा लग रहा है, 4500 पे खराब लगेगा, ये कौन सा बात हो गया। 6,000 पे अच्छा लग रहा है, 4500 पे बुरा लग रहा है। तो भाई अगर आपका व्यू लंबा है, अगर आप लोग कहते हैं सर MRF जैसा स्टॉक बताओ, देखिए MRF जैसा स्टॉक बता जो MRF बन जाए। अरे भाई MRF तो बन ही जाएगा, जो भी MRF भी जिस वक्त होगा किसी के पास में, किसी ने तो उसको बोला होगा होल्ड रखिए, हाँ वो लंबा जाएगा, ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। कितने लोगों ने होल्ड किया, कितने लोगों ने 5% भी होल्ड नहीं किया होगा। अगर होल्ड करते तो सब लखपति बनते, एक शेयर भी लेते तो लखपति हो जाते। लेकिन इसी तरह अब उसमें भी तो कभी 15% का गिरावट आया होगा, उसमें भी तो कभी 10% का गिरावट आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, भाग गया सारे लोग छोड़ के। अगर आपका व्यू क्लियर है, लंबा व्यू है, तो टेंशन मत लीजिए ना, क्या टेंशन है, गिरेगा, लंबा व्यू है, बाय करिए ना। हाँ अब है कि चलो भाई 28 तारीख को एक्सपायरी है, देखिए अभी देखिए 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, और ये FNO में, तो इसका भी 28 तारीख को एक्सपायरी होगा। इसका मतलब है कि हम 28 सितंबर मंथ में लास्ट टाइम दोनों एक साथ हो रहा है, और इसका स्पिल्ट डेट 28 तारीख को ये स्पिल्ट भी कर रहा है, यानी ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है इसी 28 तारीख को। इसके वजह से भी सारे रीज़न देखने को मिले हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग में, यानी कि IRCTC में। कहीं कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं कि ये खराब हो गया, गिरेगा 4,000 पे आ जाएगा। लंबा व्यू है तो ले लीजिए ना, और बराबर ये अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। अगर आपका फंडामेंटल आप समझते हैं, चीज़ों को बढ़िया से पकड़ पा रहे हैं और लंबे समय का व्यू रख रहे हैं, MRF जैसा कुछ खोज रहे हैं, तो भाई आप MRF तो वो बनेगा, कोई बने ना बने। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक अगर 5 रुपया पे लिया और वो स्टॉक 500 रुपया हो गया, तो अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया ऊपर। लेकिन यहाँ कोई तो 10 रुपया पे निकल गया होगा, कोई 15 पे निकल गया होगा, कोई 12 पे निकल गया होगा। जो 12 पे निकल गया या 15 पे निकल गया होगा, अरे यार सर MRF जैसा कोई बता दो ना। अरे भाई वो जा तो रहा था, निकल तो आप ही ना गए मालिक, निकल तो आप ही हो गया ना, वो 500 की नहीं हुआ तो वो तो जा ही रहा था, निकल आप गए। तो आप अगर पकड़ के बैठेंगे, होल्ड करना आता है, बाय ऑन डीप आता है, स्टॉक्स को पहचानना होता है, तो गिरे कि ना गिरे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को मैं फिर से अपना पोजीशन दिखा दूं कि कोई भी यहाँ पे पोजीशन नहीं है मेरा, मैंने रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया, तो फिर से दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, 0 आज मार्केट समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। तो सोचा क्यों ना IRCTC पर बात कर लिया जाए, बहुत सारे क्वेरी और मैसेज आ रहे थे, तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाया। डरने घबराने की कोई बात नहीं है, स्टॉक्स बढ़िया है, कहीं कोई टेंशन। ज़्यादा अगर गिरता है तो 4,000 मैं तो चाहूँगा
कि ये जितना कम में मिले लोगों को उतना अच्छा, जितना कम में मिले। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स क्वालिटी का स्टॉक्स है ना, क्वालिटी वाला स्टॉक है तो कम भाव में मिलेगा तो और अच्छा होगा ना, ये बात समझिए। जब आप 6,000 रुपये ले रहे हैं तो 4,000 पे तो और अच्छा लगेगा, 3,000 पे तो और अच्छा लगेगा ना भाई, तो क्यों ना उसको और लिया जाए। ये समझ रहे ना बातों को मेरी। तो व्यू लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म वाले निकल जाइए, लॉन्ग टर्म वाले बने रहें और अच्छा पैसा बनेगा अगर आप इस पर लंबा व्यू रखते हैं। तो मैं हर एक पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल करता था, सारे टारगेट मेरे आ गए तो खत्म बात, टारगेट आ गया निकल गए, नहीं टारगेट आता बने रहते। तो और अगर व्यू लंबा रखा है तो बाय ऑन डिप करते। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे सब स्टॉक्स को ढूंढना, कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं जिस पर आप बिल्कुल ये रहिए। लेकिन होता क्या है कि लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में परेशानी हो जाती। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।